हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर और एक सम के अंदर और बढ़ने वाले हैं। ये जो सम है पर्टिकुलरली ये 2024 को जून 2024 को मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पूछा गया है। लेकिन ये पर्टिकुलर सम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है। इसके पहले वाले सम मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो उसके अंदर कॉस थीटा वाला सम हम लोग ने किया हुआ है। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर आपको दोहरानी है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर पहले देखो आपको करना क्या है। यहाँ पे x जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और मैं यहाँ पे देखो 1/z है, मतलब यहाँ पे 1/x रहेगा। तो इसका क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ये प्रोसीजर हर एक ऐसे रेस्ट वाले सम के अंदर आपको करनी है। ओके, इसके बाद ये और इसका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। x प्लस 1/x को ऐड कर देना है। तो होगा क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये और ये चले जाएंगे और आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस 1/x इज नथिंग बट 2 कॉस थीटा। ओके, अभी इनका एडिशन किया तो मुझे कॉस वाला बंदा मिला है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं x माइनस 1/x होता है तो होगा क्या, देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसके साइन माइनस करने के वजह से हम लोग माइनस कर रहे हैं इसके ये टर्म, तो इसके वजह से ये साइंस जो है इसके चेंज हो जाएंगे। तो माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो होगा क्या, कॉस थीटा गेट कैंसल हो जाएंगे और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2i साइन थीटा हमें मिलने वाला है। ओके, अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, देखो अगर सपोज x रेज टू द पावर n है तो हमें यहाँ पे x रेज टू द पावर n है तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये डी मॉर्विस थ्योरम का बेसिक फॉर्म है। इसके अंदर भी सेम 1/x रेज टू द पावर n है तो यहाँ पे cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा होने वाला है। ओके, n थीटा होने वाला है। अभी देखो यहाँ पे देखो 1/x रेज टू द पावर n क्या होता है, यही फॉर्म होता है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग सेम थिंग करेंगे, x रेज टू द पावर n प्लस x रेज टू द पावर 1/x रेज टू द पावर n कर लेंगे तो क्या होने वाला है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये और ये चले जाएंगे तो x रेज टू द पावर n प्लस 1/x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ये 2 cos n थीटा हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करेंगे, x रेज टू द पावर n माइनस 1/x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा माइनस के वजह से इसके साइन चेंज होने वाले हैं तो ये हो जाएंगे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएंगे। तो ये और ये चले जाएंगे तो x रेज टू द पावर n माइनस 1/x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2i साइन n थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोसीजर है ये हर एक सम में मैं क्यों करता हूं, अगर ये करते हैं तो अच्छा है, या तो आप डायरेक्टली ये स्टेप साइन है तो ये स्टेप डायरेक्टली और ये स्टेप डायरेक्टली लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। कॉस वाला जो पार्ट है नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन किया तो क्या प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रहेगा और आपको कंसेप्चुअली आप जाएंगे। ओके, तो ऐसे टाइप के सम आते हैं तो साइन है तो डायरेक्टली आप
ये पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब सब्ट्रैक्शन करके, अगर कॉस है तो आपको एडिशन करना है। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पैच आप डायरेक्टली कोई भी सम को ये लिखने के बाद सॉल्व किया तो भी, जैसे कि मैं कर रहा हूं मेरे हर एक प्रॉब्लम में, वैसा किया तो भी चलेगा। ओके, तो लेटेस्ट आगे बढ़ेंगे। अभी देखो हमें करना क्या है, हमें अभी साइन का फॉर्म दिया हुआ है तो इसको साइन के साथ जोड़ना है ना, साइन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2i साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x है। ओके, अभी इसका रेस्ट क्या है, 5 है, तो दोनों और रेस्ट 5 जोड़ दो, सिंपल है। ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इसको एक्सपांड करने के दो तरीके होते हैं, या तो बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं या तो पास्कल ट्रायंगल से कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको कहते आया हूं, इसके पहले भी वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं पास्कल ट्रायंगल वाला मेथड चूज करता हूं, क्योंकि वो काफी आसान है और उसमें मिस्टेक होने का चांस बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पास्कल ट्रायंगल वाला मेथड कैसे जाना है, पहले कभी भी उसके सेंटर में 1 लिख देना है, उसके सपोर्ट में 2 1 आते हैं ऐसे, और इस सपोर्ट में ऐसे प्रोटेक्शन के लिए 1 1 ही लाइन रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों 1 के क्या रहेंगे, एडिशन, मतलब यहाँ पे 2 रहेगा, वापस से यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, वापस से इन लोग का क्या रहेगा, एडिशन, मतलब ये हो गया 3, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया 3, और यहाँ पे वापस से 1 1। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका क्या होगा, वापस से एडिशन, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 4, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, और ये 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। आप चाहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे ये 15, यहाँ पे ये 20, यहाँ पे ये 15, यहाँ पे ये 6, प्रोटेक्शन के लिए 1। ओके, इस तरह से आपको जाना होगा पास्कल ट्रायंगल के अंदर। लेकिन पास्कल ट्रायंगल के अंदर इसके लेवल्स रहते हैं, ये एक लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4th, ये 5th, ये 6th, और ये लास्ट। ओके, अभी हमें हमारा लेवल चेक करना है, 5th लेवल है, तो ये देखो ये जो फॉर्म है एक्चुअली ये a + b रेज़ टू द पावर 5 का है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये a + b सबसे स्टार्टिंग वाला जो रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद +b ये 1, ये a + b ये सेकेंड, a + b ये थर्ड, ये a + b ये 4th, और ये a + b 5th, और ये a + b 6th रेस्ट हो गया। तो आपका कहां पे है, 5th, मतलब आपकी जो लेवल आने वाली है ये लेवल आने वाली है। ओके, तो आप ये लेवल पर्टिकुलरली यहाँ, तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या होगा, 2i साइन थीटा रेज़ टू द पावर 5, यहाँ पे 5th रेस्ट है, 5th रेस्ट होने के वजह से मुझे यहाँ पे 5th लेवल लेना चाहिए। ओके, 5th लेवल यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो इसके साथ देखो 1 लिखना है, उसके साथ 2 एम्प्टी ब्रैकेट, इसके बाद 5th लिखना है, उसके बाद 2 एम्प्टी ब्रैकेट, उसके बाद 10 है, उसके बाद 2 एम्प्टी ब्रैकेट लिखना है, इसके बाद वापस से 10 है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 एम्प्टी ब्रैकेट, इसके बाद 5 है, उसके बाद 2 एम्प्टी ब्रैकेट, इसके बाद लास्ट में 1 है, उसके साथ भी 2 एम्प्टी ब्रैकेट आपको देने होंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये साइन का सम होने के वजह से यहाँ पे निगेटिव साइन जनरेट हुआ है। अभी निगेटिव साइन होने के वजह से आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो चेक करेंगे तो वहां पे कॉस का सम था, उसके अंदर प्लस साइन था, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं था, सभी वैल्यूज प्लस देने होते थे। लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन होने के वजह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट साइन निगेटिव देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला साइन तो पॉजिटिव, इसके बाद निगेटिव,
पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ओके, इस तरह से हमें यहां पे जाना होगा। अभी आपको करना क्या है, देखो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमें x लिख देना है सभी, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 1/x, x 1/x, x 1/x, और यहां पे x 1/x, x 1/x और x 1/x। ओके, इस तरह से जाना होगा। अभी हमें रेस्ट क्या है, फिफ्थ रेस्ट है। जो पहला वाला बंदा है उसको फिफ्थ रेस्ट देना होगा, और वहां से आपको रेस्ट फर्स्ट बंदे का कम करते जाना है, मतलब x का रेस्ट आपको रिड्यूस करना है। ये फिफ्थ, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, और लास्ट में 0। इसी तरह यहां पे रेस्ट इंक्रीमेंट करते जाना है, बढ़ाते जाना है। 0 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, इस तरह से चलेगा। ओके, अभी ये रेस देने के बाद यहां पे देखो आपको करना क्या है। यहां पे एक एनीथिंग रेस टू द पावर 0 रहेगा, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस कहता है कि उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहां पे 1/x रेस टू द पावर 0 है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। तो यहां पे पहला वैल्यू हमें मिलेगा x रेस टू द पावर फिफ्थ। उसके बाद -5, यहां पे ये कैंसल होने के बाद यहां पे x रेस टू द पावर 3 मिलने वाला है, जैसे कि यहां ऐसा। इसके वजह से आपको थर्ड रेस्ट मिलेगा। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका +10 x रेस टू द पावर सेकेंड रेस्ट हो गया, ये सेकेंड है और ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1 वैल्यू। ओके, इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे हो जाएगा -10 1/x हो जाएगा। यहां पे कैसे, x² है और ये 1/x³ है, तो इसके वजह से 1/x जनरेट होगा। ओके, इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहां पे देखो 10 हो गया, इसके बाद ये फिफ्थ पावर, इसके अंदर 1/x रेस टू द पावर 3, इसके बाद माइनस यहां पे 0 है, इसके वजह से 1/x रेस टू द पावर फिफ्थ रेस्ट हो गया। ओके, अभी आप देखेंगे तो जो वैल्यूज है सेम वाले, मतलब जिनके रेस्ट सेम है उनको साथ में लाना है आपको। तो यहां पे देखो ये फिफ्थ रेस्ट है और फिफ्थ रेस्ट कॉमन लाओ, यहां पे थर्ड रेस्ट है और यहां पे भी थर्ड रेस्ट है, तो उनको कॉमन, ये फर्स्ट वाले हैं तो इनको साथ में लाओ। तो यहां पे देखो होगा क्या, ये हो जाएगा x रेस टू द पावर फिफ्थ -1/x रेस टू द पावर फिफ्थ। इसके बाद प्लस यहां पे तो सेम है, ये पहले लाएंगे हम लोग, ये फिफ्थ, इसके बाद 5, एक 5 जो है वो कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो मैं यहां पे देखो क्या करता हूं, ये माइनस साइन इनमें से -5 कॉमन निकाल के लेता हूं, इसके वजह से होगा क्या, x रेस टू द पावर 3 और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 1/x रेस टू द पावर 3 बनेगा। ओके, इसके बाद यहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे प्लस ही साइन 10 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x रेस टू द पावर 1 -1/x रेस टू द पावर 1, तो 1 रेस तो हम लोग लिखते नहीं है। ओके, इस तरह से आपको जाना होगा। अभी राइट हैंड साइड में कौन मौजूद है, यहां पे 2 रेस टू द पावर 5, i रेस टू द पावर 5 और sin रेस टू द पावर 5 थीटा है। ओके, अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज जो है, जो हम लोग ने इसके पहले ये जो सॉल्व किया हुआ है, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे n रेस टू द x रेस टू द पावर n, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसका वैल्यू क्या बनता है, 2n sin n थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
2i साइन n के जगह पे आपको 5 वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे 5 थीटा हो जाएगा। इसी तरह -5 यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2i साइन 3 थीटा प्लस 10, इसके बाद 2i साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे देखो i का रेस्ट क्या है, आपका रेस्ट 5 है। ओके, तो यहाँ पे देखो i रेस्ट टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, i से i ये ऑड डिजिट है, तो इससे एक i जो है हम लोग बाजू में लेंगे। ओके, अगर पावर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो फर्स्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। उसके अंदर ये i का पावर कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी मैं बताता हूँ, i रेज टू द पावर 4 है, इसका क्या होने वाला है, i स्क्वायर इंटू स्क्वायर कर देना है। तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, उसका स्क्वायर इंटू i, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, इसके वजह से i ही वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो ये 2, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, i रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 5 इंटू i, मतलब i रेज टू द पावर 5 के जगह पे हम लोग i लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन रेज टू द पावर थीटा। अभी यहाँ पे देखो ये हो गया आपका i साइन रेज टू द पावर 5 थीटा इज इक्वल टू, इनमें से सभी में i है देखो मौजूद, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी है। तो ये जो i है, ये i में क्या करता हूं, देखो इसमें से बाहर निकाल के लेता हूं, और 2 भी जो है यहाँ पे 1/2 रेज टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे ये 2 बाहर निकाल के लेता हूं और ये i भी बाहर निकाल के लेता हूं, ये हो गया ऐसा, इस तरह से 2i। ओके, अभी होगा क्या, देखो साइन 5 थीटा, ये हो जाएगा -5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। ये 2i सब में से मैंने कॉमन निकाला हुआ है, तो ये हो गया i और i ये कैंसिल हो गया। ये जो 2 है ये इसमें से चला गया, तो इसका रेस्ट क्या बनेगा, 4th। तो यहाँ पे देखो 2 का 4th रेस्ट क्या होगा आपका, 2 का 4th रेस्ट बनेगा, तो यहाँ पे कैल्सी भाई का आपको यूज करना है। ओके, क्योंकि गलती अभी इतने लास्ट में आने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कैल्सी भाई का हेल्प लेना है आपको। इसका रेस्ट हो जाएगा 4th रेस्ट, और 4th रेस्ट होता क्या है 16। ओके, वैसे तो इजी है, लेकिन क्या है वो हमेशा आपको कैलकुलेट करके ही लिखना है। साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, साइन 5th रेस्ट इधर। ओके, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय